हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके बाद मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, लेकिन इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के 3 मौलिक कण क्या हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरणें किस प्रकार गमन करती हैं? तो एक्स किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग हम टूटी हड्डियों का चित्र लेने के लिए करते हैं, व फेफड़ों में अगर कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो उसका पता लगाने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक किन से मिलकर बना होता है? तो परमाणु का नाभिक हमारा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं विभिन्न होती हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व हमारे समस्थानिक कहलाते हैं, जिनकी परमाणु संख्याएं तो समान होती हैं, बट जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी भार होता है, वेट होता है, वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं विभिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, मतलब वेट उनका, भार उनका समान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, संभारिक। नेक्स्ट है, एक मोल की वैल्यू क्या होती है? तो एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं? तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि 78% मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस एक रंगहीन, गंधहीन तथा लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है? तो ऑक्सीजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। नेक्स्ट है, बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई में हम गंधक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका मुख्य संघटक है नॉर्मल ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक किसका गलनांक होता है? तो हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो यह नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस या जल गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ़ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? तो केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू व संतरा में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू व संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। नेक्स्ट है, मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग हम पॉलीथीन बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 ये एवोगाड्रो संख्या का मान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को क्या कहते हैं? तो भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो दूध खट्टा हमारा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबों के ऊपर विज्ञापन चिन्हों में किसका प्रयोग होता है? तो ट्यूबों के ऊपर विज्ञापन चित्रों में नियॉन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है,
पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का क्या है? तो यह एक जटिल द्रव है। नेक्स्ट है, क्या सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है? तो रेयॉन एक सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का प्रयोग हम कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। नेक्स्ट है, प्लेटिनम का अन्य नाम क्या है? तो सफ़ेद स्वर्ण को हम प्लेटिनम कहते हैं। वाइट गोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटिनम। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्रहण करने की प्रक्रिया हमारी होती है अवकरण। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट है, दिया सलाई में क्या लेपित होता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है, यानी लिपटा हुआ होता है। नेक्स्ट है, रेडॉन गैसीय तत्वों में क्या है? तो यह सबसे भारी होती है रेडॉन गैसीय तत्वों में। नेक्स्ट है, दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो जो राइजोबियम है वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारों को भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉनस्टिक बर्तन के ऊपर परत किसकी बनी होती है? तो नॉनस्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? तो लैंपों और ट्यूबों में नियॉन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो परमाणु की जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। जो अस्थायी थी वो बाइकार्बोनेट के कारण थी और जो स्थायी है वो सल्फेट व क्लोराइड के कारण है। नेक्स्ट है, पानी की स्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं पानी की स्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में करते हैं। नेक्स्ट इज, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है हमारे चांदी। फिर नेक्स्ट है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O इज़ अवर लाफिंग गैस। नेक्स्ट इज, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट इज, अम्ल वर्षा में वायु में कौन सी गैस होती है जिसके कारण यह होती है? तो अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 वायु में होते हैं जिसके कारण यह वर्षा होती है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो ये पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज में किसके तत्व होते हैं? तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन व ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या हैं? तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा व ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं। नेक्स्ट इज, ताप व विद्युत का कुचालक क्या है? ताप और विद्युत का कुचालक है हीरा। नेक्स्ट इज, शुद्ध हीरा कैसा होता है? शुद्ध हीरा हमारा पारदर्शक व रंगहीन होता है। कैसा होता है? पारदर्शक और रंगहीन। नेक्स्ट इज, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होती है। नेक्स्ट इज, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो प्राकृतिक रबड़ को हम कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे 62 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट 96 डिग्री इसका सेंटीग्रेड
ताप होता है, ये सबसे उत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट इज मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा कौन सा है जो मानव ने मतलब बनाया है, तो ये है नायलॉन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल की वैल्यू होती है हमारी पीएच मान 7। नेक्स्ट इज सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम इज़ वेरी लाइट, क्या बोल सकते हैं, धातु, सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट है लेड संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लेड संचायक बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट इज आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है एक सुचालक, तो शुद्ध जल विद्युत का हमेशा कुचालक होता है। नेक्स्ट है हड्डियों व दांतों में क्या पाया जाता है, तो हड्डियों व दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने के लिए क्या उत्तरदायी है, तो ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन और नमी जब होती है तो लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट इज कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोल गैस किसका मिश्रण होती है, तो जो कोल गैस होती है वो हाइड्रोजन और मीथेन गैस का मिश्रण होती है। याद रखना कोल गैस किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन और मीथेन। नेक्स्ट इज कौन सी गैस फूल का रंग उड़ा देती है, तो क्लोरीन के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। नेक्स्ट इज कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग हम कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में करते हैं। नेक्स्ट इज मार्श गैस क्या है, तो मार्श गैस है मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं, मार्श गैस। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो भारी जल का प्रयोग हम न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट इज बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हम बर्तनों में कलई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है परम शून्यताप का मान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्यताप होता है। नेक्स्ट है इत्र का सुगंध किसके कारण फैलता है, तो विसरण के कारण इत्र का सुगंध फैलता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जंग लगने की घटना क्या है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, आवर्त। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है, जो सबको पता होता है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। नेक्स्ट है क्षारीय घुल का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का 7 से अधिक। उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट है बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो बेंजीन की संरचना होती है वलयाकार। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। यह है CnH2n और यह है CnH2n-2। नेक्स्ट है रॉकेट में प्रयोग होने वाला ईंधन क्या कहलाता है, तो ये रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग होता है उसे हम प्रणोदक बोलते हैं। नेक्स्ट है बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग हम बिजली में लगी आग बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है, तो चश्मे का जो लेंस होता है वो क्राउन कांच का बना होता है। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम किसके कारण अधिक देर तक नहीं सूखती, तो रेजिन और ग्लिसरॉल इसमें मिला होता है जिस कारण शेविंग क्रीम जल्दी नहीं सूखती है। नेक्स्ट है कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, बिटुमिनस। तो बिटुमिनस एक प्रकार का कोयला होता है। नेक्स्ट है नायलॉन है एक पोलो एमाइड। नेक्स्ट है हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु क्या होता है, तो आयोडीन। फिर लास्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने पर उसके भार कम होता है या बढ़ जाता है, तो उसका भार बढ़ता है हमेशा। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका वेट बढ़ जाता है।
तो हमने 12 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सेव कीजिए। और मैं इसी तरह अपने नोट्स शेयर करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। इसमें और अपने नोट्स शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।